अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। आप सबको वेलकम कहते हैं हम एवरी फ्राइडे जूम मीटिंग के अंदर, जो कि हम दादा के साथ हमेशा से करते आ रहे हैं। और आप सबको वेलकम कहते हैं जो कि हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो कि हमारे न्यू डॉक्टर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं। उन सबको हमारे इस फ्राइडे जूम मीटिंग के अंदर खुश आमदीद हैं। और दादा का थैंक्स कहते हैं कि दादा हमेशा की तरह हमें सिखाने के लिए हमेशा हाजिर है। और दादा आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसके साथ थैंक साथ यू। हमारी ग्रेट टीचर जो हैं डॉक्टर रितु, जो अभी आने वाली होंगी थोड़ी ही देर में, तो उनका भी हम थैंक्स कहते हैं। और दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके, कि बहुत अच्छे से समझाती हैं, इतना डीपली जाकर जो मेडिसिन को समझाती हैं कि वो हमारे दिल और दिमाग में उतर जाती है वो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और अच्छा इसके साथ हमारे साथ दो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं। पाकिस्तान से एक डॉक्टर शबनम सिद्दीकी हैं, और दूसरी है हमारे साथ डॉक्टर मरियम। दोनों होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, और काफ़ी अरसे से होम्योपैथिक प्रैक्टिस और बेच फ्लावर कंसल्टेंट भी हैं। हम अपने स्टार्ट करते हैं मेडिसन को आज हमारी जो बेच फ्लावर की मेडिसन है, नंबर 31 नंबर है इसका। नाम वर्वेन के नाम से इसको जाना जाता है। दादा आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा दो तीन लाइनें इसके बारे में बता दूं। जरूर जरूर। चलें, ठीक है, ठीक है। वर्वेन को जो हम याद करते हैं, इसके की पॉइंट जो है: जरूरत से ज्यादा जोश, अपनी बसात से ज्यादा काम करने का जनून, और जहनी कशीदगी। तो उसको थोड़ा सा हम आगे मजीद डिफाइन करते हैं कि वर्वेन का जो पेशेंट होता है, अपने माइंड को जरूरत से ज्यादा मसरूफ रखता है, एक के बाद दूसरा काम जारी रखता है, अपने दिमाग को या जिस्म को आराम नहीं देता। यानी कि जिस्म थक भी जाए तो वो अपनी कुव्वत इरादी को मजबूर करता है कि ये काम को जारी रखा जाए। इसका नतीजा क्या होता है? ऐसे ज्यादातर पेशेंट जो कि जुनून की हद तक अपने उस काम को कंप्लीट करने के पीछे पड़ जाते हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ फिजिकली और मेंटली सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। बस हमें सिर्फ यहाँ पर ये फर्क करना है कि अगर परेशानी हो, बेख्वाबी हो, जहनी दबाव हो, पठों का तनाव हो, आंखों में दर्द हो, सर का दर्द हो, माइग्रेन हो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर इसके पीछे हमने ये कॉज देखना है कि कहीं ये पेशेंट ऐसा तो नहीं है कि जरूरत से ज्यादा अपने आप को थका रहा हो या जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हो, तो उसके नतीजे में ये सारी सिम्टम्स का प्रोड्यूस होना फिर कॉमन सी बात है। अब ये जो अपने जरूरत से ज्यादा जोश दिखाना या जरूरत से ज्यादा काम करना, ये उसकी मुआशी मजबूरी भी हो सकती है, उसको कोई लालच भी हो सकती है, ये काम करने का जुनून भी हो सकता है उसको। ठीक है। तो बस हमें सिर्फ यहाँ ये देखना है कि ये कॉमन से सिम्टम्स हैं जो हमारे पास क्लिनिक पर बहुत ज्यादा आती हैं, मगर इसके पीछे कॉज अगर ये आती है कि वो जरूरत से ज्यादा अपने आप को मेंटली तौर पर थका रहा है, और ये सिम्टम आ रही हैं, तो वहां पर हम वर्वेन को बहुत आसानी से यूज कराकर बहुत अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो इतना ही है। तो दादा अब आपकी तरफ चले। हाँ, बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू। जजाकल्ला। शायद हम थैंक यू। 15-20 दिन के बाद मिल रहे हैं। जी जी दादा। सही है ना? हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पास ही हो। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई पास हो, या हम्म। क्योंकि जिंदगी में यादों के भी सहारे होते हैं। शायद आप लोग हमें भूल गए थे, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं भूला था। नहीं ठीक नहीं है। दादा भूले नहीं थे। दरअसल मैं हर्ब कलेक्शन के लिए गई हुई थी हमारे पाकिस्तान में, कमाल लेबोरेटरी की तरफ से नहीं नहीं नॉर्दर्न नहीं, साइड मैं लेकर गए। मैडम मैडम मैं हाँ। जानता हूँ वो ईद का टाइम था। ठीक है। हाँ, तो नहीं शायद दरअसल 15 दिन वो के। मैं दोनों दिन, मेरे दोनों फ्राइडे जो थे ना, मैं रास्ते में थी, ट्रैवलिंग में थी, तो वो अच्छा, इसलिए फिर ओके मैं कर ओके। नहीं सकी हूँ। हाँ, हम्म। तो आज की रेमेडी जो है ना वर्बेन, आपने काफी कुछ बता दिया है। बट मैं कहूँगा कि जो वर्बेन है, तो जो सीले आ गए हैं, मतलब हम सब, आप सही। राना साहब में, और डॉक्टर शबाना जी और डॉक्टर मरियम जी, जोशीले आ गए, रंग जमाने आ गए, बीएफआर सिखाने आ गए सही। यहाँ। हाँ, यहाँ आप सबका इंडो पाक बीएफआर ग्रुप में आप सबका स्वागत है। थैंक ठीक यू, है। थैंक यू। और हम्म। आप सब, जैसे कि डॉक्टर रितु मैडम है, आप हो, डॉक्टर राणा सर है,
डॉक्टर शबनम जी है, डॉक्टर मरियम मैडम है। हम सब आज एक जोश के साथ आए हुए हैं और एक जोश के साथ सिखाएंगे। किसको कितना सीखना है वो उनकी मर्जी है, बट हम पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जोश के साथ सिखाएंगे। यहाँ हम जनूनी है। जनूनी मतलब किसी को मारना काटना ऐसा जनून नहीं है, बट एक काम करने का जनून जनून है। और जनून भी किस तरह का है कि पेशेंट लगातार काम करता रहता है जब तक वो थक जाता है। वो ये नहीं समझता कि जैसे मशीन को भी आराम की जरूरत है ना, बॉडी को भी आराम की जरूरत है। वो काम करता रहता है, काम करता रहता है। ये है वर्वेन। और वर्वेन क्या है? एम्बिशियस है और विचारों का पक्का है। एक बार मगज में ठान लिया कि ये करना है तो करते रहेगा, वो लगातार काम करता रहेगा। ठीक है। अभी हमारे दो तीन मेंबर्स और भी है। डॉक्टर शबाना जी है, मरियम जी है, और शायद अब रितु मैडम भी आ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रेक लेता हूँ। बाद में बताऊंगा कि वर्वेन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है ओके, टारगेट, थैंक तो यू। चलें फिर हम अब हम अपने गेस्ट स्पीकर के पास चलते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले डॉक्टर शबनम, मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। तो जरा बताइएगा फिर आप। थैंक यू सो इट्स मच ओवर टू यू। मैडम। थैंक यू सो मच। हाँ। अच्छा जी, अब यह है कि वर्बेन हमारी 31st जनवरी है बैच पास में। टायर्डनेस एंड हाइपर एक्टिविटी। टायर्डनेस अपनी अपनी ओवर एक्सर्शन की वजह से, अपने ओवर ओवर थॉट्स की वजह से, अपने जशीलेपन की वजह से, और अपने यदि उनका दिल चाहता है कि जो नए तजर्बा अपना जिंदगी का है, वॉइस या वॉइस इज नॉट क्लियर। जो अब आ रही है, अब क्लियर है? आवाज आवाज क्लियर नहीं है। आती है आवाज? अ, मेरे अब पास बताइए। आवाज क्लियर है बिल्कुल ओके, चलो आपकी। ठीक है। हाँ, आप ठीक है। कंटिन्यू दोबारा से। करो। जी जी प्लीज। जी, कंटिन्यू कीजिए। अब उनको ये होता है कि उनके आइडियाज और तजर्बात लोगों के लिए ज्यादा रहा हो। उनका ये दिल चाहता है कि जो उनका तजर्बा है, जो उनके एक्सपीरियंस है, जो जिंदगी से या किसी भी काम से उन्होंने सीखा है, वो दूसरे भी उसको मुताबिक चलें, उसके मुताबिक अमल करें। और उनकी पॉजिटिव विल होती है कि वो ताकि लोगों को गाइड कर सकें कि जी ये बात ठीक है, इस तरह करने में इस तरह की आसानी है, या जो भी कुछ हो इसमें आप परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, कोई भी काम कोई भी मामला है। तो क्योंकि मैंने ऐसे किया है, अब वो मैंने ऐसे किया है के चक्कर में ना वो दूसरों पे फोर्सफुल अपना एक थॉट करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कोशिश होती है कि जो उन्होंने कहा है वही बात जो है उसको समझा जाए और उसको फॉलो किया जाए। और अगर इस ऐसा करने में वो नाकाम हो जाए तो मायूस हो जाते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो फेडअप होकर छोड़ दें। वो नए जज्बे के साथ दोबारा किसी और तरीके से घूम फिर के उस काम को किसी नए जज्बे के साथ, नए तरीके के साथ उसको फिर लेकर आ जाते हैं, नए स्लोगन के साथ आ जाते हैं। जैसे सियासी पार्टी है, रोज रोज कोई ना कोई एक तरफ से दूसरी तरफ से घेर घार के उन्होंने कोई ना कोई अपना मैसेज कन्वे करना होता है ना, अपना अपनी थॉट प्ले करनी होती है। सो इसी तरह वर्बेन लोग जो है वो अपना मैसेज जो है वो किसी ना किसी तरह अपने थॉट दूसरे पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनका तजुर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो सबसे बेहतर है, और उससे दूसरों को भी फायदा उठाना चाहिए। और लोगों की तब्दील करने की कोशिश में उनके अंदर क्या होता है कि बेचैनी हो जाती है। वो बेचैनी उन्हें थका देती है, क्योंकि वो लोगों के अपनी पूरी फोर्स लगा रहे होते हैं, मेंटल एग्जर्शन कर रहे होते हैं, ताकि दूसरा जो है वो उनकी उस चीज तजर्बे से फायदा उठा सके। इस सिलसिले में क्या होता है कि इस कोशिश में स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, ओवर थॉट का शिकार हो जाते हैं। और जब ओवर थॉट होती है तो लाजमी बात है कि स्लीपलेस इंसोम्निया का शिकार होंगे। इसके बाद यह है कि इनफ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं, और अक्सर ये होता है कि बहसों मुबाहिसे में हद से बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका तजर्बा
उनको जो तकदीर ने उनको जिस काम पे मामूर किया है वो ये है कि लोगों को गाइड करें, कि लोग उनके तजुर्बे से सीखें। और उनकी इस आदत की वजह से बहुत सारे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स पसंद नहीं किया जाता कि उस पर आप अपनी मर्जी इम्पोज करें। अब इसके साथ ये होता है कि वर्बल एसेंस देने से इट हेल्प्स टू कूल डाउन एंड रिलैक्स देम, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, इट मेक्स दैम टॉलरेंट टुवर्ड्स द ओपिनियन ऑफ अदर्स, क्योंकि इनका अपनी ही ओपिनियन पे होता है कि जी मेरी जो बात है, मेरी जो राय है वो सबसे बेहतरीन है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो वो इस चीज को भी टोन डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। अब इनके सिम्टम्स में आ जाता है टेंशन, एंजाइटी, मसल एक्स, इस हेडेक, माइग्रेन बताया उन्होंने, आई स्ट्रेन, और एक्सप्रेशन एंड कन्वर्सेशन। ये जो है ना, ये इनकी जात का एक ऐसा हिस्सा होते हैं जो इनकी जान नहीं छोड़ते हैं। तो इनके लिए प्रॉब्लम भी होते हैं और इनकी ये पावर भी होते हैं। इसके अलावा ये है कि हाइपर एक्टिव एंड अनएबल टू रिलैक्स। इनकी हाइपर एक्टिविटी, वो चाहे थॉट्स की हो, चाहे वो उनकी फिजिकल हो, तो वो इनको रिलैक्स नहीं करने देती किसी तरह। और इनके अंदर एंथ्यूजियाज्म होता है, इसीलिए वर्मेन को एंथ्यूजियाज्म फ्लावर भी कहा जाता है। इनकी अच्छी कॉज के लिए भी अगर इनकी एनर्जी हो तो लगे लगाए तो एनर्जी इतनी ड्रेन कर लेते हैं पागलपन की हद तक। इनको वो जो इनकी एक कह सकते हैं एक्टिविटी, इनकी सोच, दूसरे को मतलब अपनी मर्जी इम्पोज करने की, उनको गाइड करने की, वो इस लेवल पे ले आती है कि ये यानी एक बैलेंस होता है हर शख्स की जिंदगी में, ये उससे आउट होता है। उसमें जो है ना, इसमें हालांकि कहा जाता है कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब। ये उस ये जो अनासिर में ज़हूर तरतीब का जो मामला है ना, वो इनके हाथ से निकलता चला जा रहा होता है, इनकी अपनी हाइपर एक्टिविटी की वजह से। और इनका ये है कि डायरेक्ट इनर गाइडेंस ये लूज कर देते हैं इस चक्कर में। इनकी इंटरनल जो आपकी एक गाइडेंस होती है, जो इनर सेल्फ आपको गाइड करता है, वो इनसे लूज हो जाती है। अभी इनका एक और भी है कि अगर इनको खुद काम नहीं भी करना आता ना, दूसरे को इम्पोज करेगा, तुम काम करो और इस तरह करो, इस तरह परफेक्शन से होना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि ये अपने इंटरनल इमोशंस को छुपाते हैं एग्रीमेंट की तरह। बिल्कुल इस तरह ये है कि दे हैव एन एक्सट्रोवर्ट सॉरी एक्सट्रोवर्टेड लाइफस्टाइल। और इसमें इनको अपनी सॉरो, इमोशंस, पेन्स, ग्रीफ, सब कुछ ये अपना छुपा के रखते हैं, ब्लॉक्ड इमोशंस हो जाती हैं। और क्या होता है कि ये ब्लॉक्ड इमोशंस accumulated over the years, in case these their emotions, pain, ये होता है they think they are broken by their fate। यानी उनको लगता है कि बस इनकी किस्मत खत्म हो गई। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत खूब माशाल्लाह डॉक्टर शबनम, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, बहुत डिटेल से डिफाइन किया। तो हमारे साथ एक तो हाँ जी, हमारे बोलिए साथ बोलिए। दूसरी दूसरी डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर मरियम। तो डॉक्टर शायद मरियम, ये आप ऑनलाइन है? ना, शायद ये नए मेंबर है ना। जी जी, दादा एवरीवन। हाँ मेंबर है, ये न्यू स्पीकर है आज हमारे बेच फ्लावर में। हाँ हाँ जी। सलाम जी वालेकुम एंड नमस्ते दादा सर। वालेकुम प्रणाम जी। अस्सलाम। जी जी बोलिए। मेरा डॉक्टर नाम मरियम, आप डॉक्टर अपना मरियम डिटेल शम्स। देना शुरू कीजिए। जी, माय नेम इज डॉक्टर मरियम, आई एम फ्रॉम तेलंगाना। आज डिस्कस करने जा रही हूँ परवेन। वर्वेन को मैं आपको बताती हूँ कि वर्वेन का जो पेशेंट होता है या जो पर्सनालिटी होती है वो किस तरह की होती है। वर्वेन इज विथ फिक्स प्रिंसिपल आइडियाज। इनके जो प्रिंसिपल होते हैं, जो इन्होंने असूल बनाए होते हैं जिंदगी गुजारने के, और जो इनके आइडियाज होते हैं वो बहुत फिक्स्ड होते हैं, बहुत ये अपनी जात में रिज होते हैं। यानी कि अगर ये किसी चीज को बुरा समझते हैं तो ये चाहेंगे कि बाकी भी उससे इज्तनाब करें, बाकी भी वो काम ना करें। हो सकता है ये चीज इनके लिए बुरी हो, ये वो ना हो, ये
ये अच्छा समझते हैं, ये चाहते हैं कि बाकी भी सब उसको अच्छा ही समझें। दे पुट अननेसेसरी एफर्ट इनटू एवरीथिंग दे अंडरटेक। कोई भी काम करेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा देंगे, उस उतनी एफर्ट की जिसकी जरूरत भी ना हो, ये उतनी लगा देते हैं। बहुत फुर्तीले होते हैं, जोशीले होते हैं, जुनून बहुत होता है, और मैं यहाँ पे कहूंगी क्रेजी होते हैं। जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, चाहे रिलेशनशिप हो, इनका कोई प्रोफेशन हो, उसमें बहुत ज्यादा जोशीले होंगे। और दे ट्राई टू टैकल टू मैनी जॉब्स एट वंस एट अ टाइम। वो चाहते हैं कि वक्त में हम सब कुछ कर लें। और मेरी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है, मैंने एक वक्त में बहुत ज्यादा जगह पंगे लिए, मैं कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। बड़ा मुश्किल होता है, इससे हमारे ऊपर बड़ा इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में जा सकता है, इंसोमिया का मसला उसको होगा, स्लीप डिसऑर्डर। क्योंकि जब माइंड हर वक्त काम करता रहेगा, उसको हम रेस्ट नहीं देंगे, वो थकेगा ना। मशीन, अगर दादा ने कहा कि मशीन को भी रेस्ट की जरूरत होती है, बिल्कुल। आप मशीन को 24 घंटे चलाते रहे, नतीजतन फिर यही होगा ना कि गर्म होके जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इंसान को रेस्ट की जरूरत है। तो अभी इसके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मैं बाद में जाऊंगी। पहले मैं इसके सिम्टम्स और जो इसके बैड इफेक्ट्स हैं बॉडी पे पड़ते हैं, मेंटली भी और फिजिकली, मैं उनको एड्रेस करूंगी। क्योंकि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो सिम्टम्स के साथ आता है। माइंड सिम्टम हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हमने उसको देखकर रूट काज तलाश करनी होती है, और उस काज के बिना पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर उसके अंदर आते हैं पॉजिटिव आउटकम्स। तो सिम्टम्स इसके अगर हम देख लें तो स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोमिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल एक्सर्शन, प्रेशर ऑन माइंड। फिर इसके अंदर मेंटल सिकनेस आ जाती है, और न्यूरो ट्रांसमीटर्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं इसमें। और पेशेंट जो है बहुत ज्यादा पोजेसिव होता है। जब हम उसके जो उसके साथ आए होते हैं लोग, उनसे हम पूछते हैं कि इसकी ये हालत क्यों हुई, तो वो हमें एक ही बात बताते हैं कि ये हर चीज के पीछे पड़ जाते हैं, ये बहुत सोचते हैं, ये चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट। ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, मिस्टर परफेक्ट आप इनको कह सकते हैं। और अनकंट्रोलेबल होते हैं और अनस्टॉपेबल होते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। हर काम इनको जल्दी जल्दी करना है, परफेक्ट करना है, गलती की गुंजाइश नहीं है। कोई और अगर वो काम नहीं करेगा तो इनमें इतना सब, तो ये कहते हैं हम भी उसके हिस्से का काम करते हैं, बस खत्म करें इस काम। ओवर इंथ्यूसिज्म होता है इनके अंदर, किसी भी काम के पीछे पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें अपना तन मन लगा देते हैं। तो अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की बात करें कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो वर्वेन है, इज नोन फॉर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और इस एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इन्फ्लेमेशन को ये जो है रिड्यूस करती है। क्रैम्प्स, मसल्स फटीग, अगर हम पीरियड्स की बात करें, डिसमेनोरिया जिसे हम कहते हैं, पेनफुल मेंसेस, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। फिर इसकी जो ये जो प्लांट है, इसकी कामिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये काम करती है। इसका मतलब है कूल डाउन करना, टेक इट इजी, लेट इट गो। ये पेशेंट अगर इस तरह की चीजें लाती है कि जाने दो, छोड़ दो, मतलब कोई किसी चीज के पीछे इतना ना पड़ो, थोड़ा सा इजी चलो हर चीज के साथ। तो जब हम ये मेडिसिन यूज करवाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, उसके अंदर क्या होगा, उसमें ये पेशेंट के अंदर या जो पर्सनैलिटी वर्वेन की है उसके अंदर ये चेंज लाएगा। तो यूज अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन अ टास्क। ये बताएगा आपने कोई काम करना है, ठीक है, अपनी एफर्ट लगाओ, लेकिन कितनी लगानी चाहिए, उस काम के लिए कितनी जरूरत है उतनी लगाओ। अपने आप को भी रेस्ट देना है, आपने ये नहीं कि बस अपनी हालत खराब कर लेनी है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगी, एग्जाम्पल से ये आपको बेहतर समझ आएगा। आप एक बच्चे को देखें, स्टूडेंट, गर्ल या बॉय, जो बहुत ज्यादा टॉपर होते हैं क्लास के, उनकी रूटीन क्या होती है? वो जब पढ़ते हैं, एग्जाम्स आते हैं, वो इतना प्रेशर लेते हैं, वो खाना नहीं खाएंगे, वो पानी नहीं पिएंगे, वो अपनी नींद कुर्बान कर देंगे, नहीं हमें तो नंबर लेने हैं, हमें तो पास होना है। तो वो अपनी हर चीज सेक्रीफाइस करते हैं, और उससे क्या नतीजा निकलता है? मार्क्स ऑब्वियसली वो अच्छे ले लें, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ इससे इफेक्ट होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगी, उनके घर वाले उनसे परेशान हो जाते हैं कि यार ये अपना ख्याल नहीं रख रहा, किसी काम में इतना पीछे पड़ जाता है। तो इससे हमारे जो करीबी रिश्ते हैं ना, वो हमारी ऐसी पर्सनैलिटी की वजह से हमसे बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। फिर घर में मसले मसाइल होते हैं। अगर हम पेशेंट की सही तशखीस करके, डायग्नोसिस करके उसका बर वक्त ट्रीटमेंट करें, तो इससे ना सिर्फ पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, बल्कि उसके जो साथ वाले लोग हैं वो भी इससे हैप्पी रहेंगे। ठीक है। और लास्ट पे मेरा एक मैसेज है सबके लिए, द वे यू स्टार्ट योर डे कैन अफेक्ट योर होल डे। सो बिगिन इट विद स्माइल, calmness of mind, coolness of emotion, and a heart filled with gratitude. That's all from my side.
Thank you very much for listening me so patiently. Allah Hafiz. बहुत मरियम खूब, बहुत अच्छे से समझाया। बहुत अच्छे से बोला मरियम। दादा प्रणाम। बट प्रणाम एक जी। चीज है मरियम, ये वीडियोस है ना, राणा साहब के जो यूट्यूब के वीडियोस है ना, बहुत सारे जने देखते हैं। तो उसमें एक सुधार करूंगी, बुरा मत अच्छा। मानना। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नहीं हाँ जी। होती, एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज अच्छा। हैं इस प्लांट के अंदर। रीजन कैसा है, इस प्लांट का जो इफेक्ट है इट इज ऑन अ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। एंटी डिप्रेसेंट है ना, पैरासिम्पैथिक नर्व जी। में, और इसकी जो लीव्स होती है ना वो बहुत बिटर इन टेस्ट होती है। सो बिटर इन टेस्ट होती है तो इट अफेक्ट्स एंड इट, बोलते हैं ना उसको, इट एनहेंसेस आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस। जी। तो दादा बोलते थे हमेशा कि है ना, की वर्ड से पहले है ना प्लांट के बारे में समझो। तो प्लांट के बारे में समझेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा और ये एकदम बैठ जाएगी दिमाग में कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट, ओके। कामिंग इफेक्ट बोले थे ना आप। तो कामिंग इफेक्ट है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी तो हो नहीं सकती। कामिंग इफेक्ट है तो इसका मतलब है कि एंटी डिप्रेसिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। सो इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि ये इतनी पावरफुल हर्ब होती है, 1 मीटर जी। जितनी होती है, लेकिन ऐसी जगह पे उगती है जो ड्राई है, एकदम बैरन लैंड होती है, जहाँ कोई ग्रास उग नहीं डैश। सकता, कोई कंपटीशन ही नहीं है कोई प्लांट के उगने का। तो ये इवोल्यूशनरी प्रॉपर्टीज हैं प्लांट की, कि जहाँ कुछ नहीं उग सकता वहां वर्वेन का पौधा उगता है। सो ये क्या है, सही। ये एक तरह का जिदपना है, एग्जैक्टली ओके। पर्सनैलिटी की तरह है कि जो स्टबन लोग होते हैं ना, तो दे ओवर exert pressure on their physical and mental health. That is the यस। main thing. So accordingly अगर हम प्लांट के उससे देखते हैं ना तो हमें इजीली चीज समझ में आ जाती है। On जी। extreme side they are so fanatic that they will not listen to any other person beside them, and that puts stress on them. मतलब ये एक तरीका होता है कि मैंने दादा की नहीं सुनी, दादा ने जो भी कही नहीं सुनी, नहीं सुनी, नहीं सुनी, मैं अपनी करती गई। और उस अपने करने में एक दिमाग पे पर्दा आ जाता है, अच्छे बुरे का नहीं पता चलता अपने लिए। तो ये स्ट्रेस जो होता है, ये स्ट्रेस पता ही नहीं चलता है, बट दे, दीज पीपल दे पुट देमसेल्व्स अंडर स्ट्रेस सो मच, इनको पता नहीं होता कि स्विच ऑफ बटन कहाँ है। दे डोंट नो हाउ टू स्विच ऑफ द बटन ऑफ देयर ओन स्टबर्ननेस। इस वजह से वो यस। रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो मेंटल स्ट्रेस के अंदर आते हैं। तभी हम बोलते हैं कि पैरासिम्पैथिक नर्व पे इफेक्ट करता है ये वर्वेन एसेंस। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब फिजिकल उसमें आए तो पैरासिम्पैथिक नर्व पे अफेक्ट करता है तो किस लिए काम आती है, बाइपोलर डिजीज में काम आएगी आपको। व्हेन यू हैव इंटेंस फैंटेसीज होती हैं, या फिर आपके ऑब्सेशंस होते हैं, या आपका ओसीडी बिहेवियर होता है, तो जनरली क्रैब एप्पल के साथ वर्बेन बहुत अच्छी फिट होती है। क्योंकि ये समझना चाहिए कि जो स्टबन होगा वो ऑब्सेसिव होगा कोई चीज के लिए, या इंटेंस फैंटेसीज होती है, नहीं मुझे ये करना है, जुनून होता है एक अलग, और एक इंटेंस फैंटेसी होती है ऐसी जो शायद प्रैक्टिकल भी हो या नहीं भी हो। तो और कहाँ काम आती है, जब पर्सन बहुत हिस्टेरिकल होता है या बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू पैरासिम्पैथेटिक। और खास करके ये होता क्यों है ये ज्यादा बताएंगे, बट इट इज अ वेरी गुड रेमेडी टू एनहेंस और प्रमोट लैक्टेशन इन न्यू मदर्स, जो माएँ दूध पिलाती यस। हैं, टू प्रमोट। अब क्यों है वो एग्जैक्टली समझाएंगे, बट क्या होता है, कामिंग इफेक्ट आता है ना माँ में। जब दूध पिलाने बैठती है ना तो उसको बहुत चीजों का स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज डिलीवरी इटसेल्फ इज लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। तो कई बार स्ट्रेस हो सकता है कि मेरे दूध से बच्चे को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दूध आएगा नहीं आएगा। टू काम द इफेक्ट एंड वाई लैक्टेशन दैट ही विल एक्सपीरियंस। बट यस, इतना स्ट्रेस लेंगे तो माइग्रेन होगा, इंसोम्निया भी होगा, क्योंकि आप फैंटेसीज में हो। अब जब मैंने इंटेंस फैंटेसी लिया है तो उसको को रिलेट करना सीखना पड़ेगा कि इंटेंस अगर फैंटेसीज होती है तो क्या होता है, इंसोम्निया होता है, क्योंकि वो चारों टाइम दिमाग में उसके कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो डाइजेस्टिव गट खराब होगा, डाइजेस्टिव गट भी खराब होगा, हेडेक भी होगा। तो अगर नींद नहीं आ रही है तो सारी बीमारियां होंगी, ये तो
100% श्योर है। और बीमारियों में सबसे ज्यादा आता है, हेडेक आएगा, गट इश्यूज आएंगे, और ऑफ कोर्स आप इतना वो है, नींद नहीं आ रही तो आपको वर्टिगो का भी इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है जो वर्वेन ऑयल होता है, इट्स अ एरोमेटिक थेरेपी वाला ऑयल भी माना जाता है, टू काम, टू गिव योर मेंटल पीस, टू गिव यू कामनेस। ये ऑयल अगर आप लेमन ग्रास की जगह के साथ में घर में भी लगाएंगे तो वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन योर मेंटल एग्जॉशन। सो ओनली माय थिंग वाज दैट कि बाकी आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा कवर किया। नाउ इट इज अबाउट टाइम वी शुड, वी शुड अंडरस्टैंड द प्लांट फर्स्ट। तो वो हम प्लांट को समझेंगे ना, तो हमें एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, फिर हमें कीवर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि पर्सन के अंदर हमें कीवर्ड्स दिखें, राइट। कभी कभी सही ऐसा भी होता है कि ठीक है, लैक्टेटिंग मदर है, पर दवाई देनी जरूरी है होम्योपैथी, बट हमें समझना पड़ेगा कि लैक्टेटिंग मदर है कि क्यों हो रहा है इसको ऐसा, कि दवा बराबर दूध क्यों नहीं आ रहा है, या जो भी है हमें रीजन समझना पड़ेगा, कि फिर हमें पता चलता है ओके, सो ये प्रॉब्लम है, शी इज नॉट एबल टू काम हर सेल्फ, और दे आर नॉट एबल टू काम हर सेल्फ देमसेल्फ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन शॉर्ट। यस दादा। यहाँ थैंक मैं यू सो मच कहूँगा एंड वेलकम कि डॉक्टर रितु। आपने एक बोलना एक स्टार्ट बात कर मेरे दिया था, माइंड आपका में, वेलकम रह गया था। हाँ जी मरियम बोलिए। अ, जब मैं इसको पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, तो यहाँ पे पता चला कि इसकी पर्सनैलिटी अनस्टॉपेबल होती है, यानी कि रुकने का नाम नहीं इवोल्यूशनरी लेता पेशेंट पर्सनैलिटी ना, इसीलिए उसमें बोला जाता है। काम होता है। यस, हाँ, तो अनस्टॉपेबल तो जो मीन्स मेरे मेरे आज इवोल्यूशनरी। बात आई है आज कि आजकल तो के कैंसर में हमारे तो यूज कर, कैंसर में हाँ, सेल्स की ओवर ग्रोथ हो रही होती है। आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको कैसे भी ले सकते हो। बैकफ्लावर की जी खूबी ये है कि जरूरी नहीं है आप उसको कीवर्ड से एक यूज कीजिए, कैसे भी करिए। एक रेड लाइन सिम्टम्स है ना, उसके अंडर में 10 सिम्टम्स और आएंगे। ये बिल्कुल। आपको सोचना पड़ेगा। और अगर सही से आपको स्टडी करना है तो होम्योपैथ जो है वो अर्जेंटिनम नाइट्रिकम को स्टडी करे, सल्फर को स्टडी करे, प्लाटिना। नक्स वोमिका को स्टडी करे, कोफिया को स्टडी करे, हायोसाइमस को स्टडी करे और आयोडियम को स्टडी आयुष। करे। पूरा माइंड मैप आपके सामने आ जाएगा कि वर्वन का माइंड कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे होता है। बट और आजकल जी के जो बच्चे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे पास आते हैं ना, कि जो हाइपर एक्टिव है, उसमें वर्वेन बहुत जी। अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है। एक सेकेंड। और इन हाँ, परवेन, हाँ, जो दादा ने बोला ना कि हाइपर एक्टिव बच्चों में वर्वेन बहुत अच्छा इफेक्ट देगी, क्यों देगी उनसे पूछो, वो बताएंगे। वो बात मैं बताऊंगा। जी बताइए। हाँ, वो भूल गया कहाँ था। हाँ, नहीं, हाइपर एक्टिव मैं बच्चा बताती हूँ, वर्बेन अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं था कि नहीं नहीं, आप मुझे बच्चा मत समझो। नहीं, आपने जी मुझे बताया था, बताइए। तो वही की वही चीज मैं बिल्कुल सारी हाँ, रिपीट करती हूँ। तो जहाँ मैंने बताया था कि स्लीप के लिए व्हाइट हाँ, चेस्टनट क्या है, उसका माइंड अनवांटेड थॉट एग्जैक्टली। घूमता रहता है, बंद ही नहीं होता, बंदा सो नहीं सकता। बट हम्म। जब आपको लगे कि व्हाइट चेस्टनट रिजल्ट नहीं दे रहा है, तब बराबर। आप वर्वेन को स्टडी करो कि ये बंदा फिजिकली और मेंटली थका हुआ है, उसको एग्जैक्टली। वर्वेन दे दो। मिल सही है। गया आंसर आपको। दादा के यस। दादा के J4 में भी जो है ना वो वर्वेन है। पता है, और इट हेल्प्स थकान इन की बूस्टिंग कंसंट्रेशन, इसीलिए ये सारी थकान की जी। चीजें मैंने बताई। हाँ, थकान की रेमेडी हमारे पास है, ओलिव भी है। हाँ और जी। कौन जी। सी है? जिसका बंदा नो बोलना नहीं जानता, वो भी थक जाता है, यस। थोड़ा सा इसको लार्ज के साथ मैच करो। ये बंदा पागल है, जुनूनी है, उत्साही है, 400 मीटर दौड़ सकता है, 800 मीटर में भाग लेगा। और लार्ज वाला सही। जो है 400 मीटर दौड़ सकता है लेकिन 200 मीटर में ही भाग लेगा। ये डिफरेंस है वर्वेन और लार्ज के बीच में। यस। बट ये बंदा सुबह और शाम काम ही काम करता रहता है। तो वर्वेन की वाइफ या तो गर्लफ्रेंड या तो जो भी कोई है, वो क्या गाना गाएगी? सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम? इसके पास टाइम ही नहीं है कुदरत को पहचानो,
कुदरती सौंदर्य क्या है। अभी बरसात का मौसम है, एकदम रंगीन बटरफ्लाई आएंगे, उसके पास टाइम ही नहीं है, फालतू का टाइम ही नहीं है, काम के सिवा कोई जुनून नहीं है। जुनूनी है कैसे है, हमारे और आपके आर्मी मैन जुनूनी है। किसी भी सही। धार्मिक पंथ का जो वॉलेंटियर होता है वो भी जुनूनी है, जुनून के साथ वो लगा रहेगा। ठीक है, ये सब वर्वेन है। और नाइस। वर्वेन के जैसे हमने बताया ना कि वर्वेन की नसीब में आराम से सो पाना उनके नसीब में ही नहीं है, क्योंकि काम का जुनून सवार रहता है, ये कर लूं वो कर लूं। हाँ, वो ये नहीं मानता कि ना भूख इतने लगती है ना घंटे प्यास की को, सिक्सटी बस ऐसे ही। सिक्स टू सेवन एट की स्लीप है जो जरूरी है। वो विचारों के पक्के है। वो कोई फिल्म का डायलॉग डायलॉग है ना कि जो मैं बोलता हूँ वो तो करता ही हूँ, बट जो मैं नहीं बोलता वो भी करता हूँ। ये वर्वेन या है। फिर तो करती हूँ। ठीक है। जी जी जी। हाँ, राइट। तो वर्वेन को हम पागल कह सकते हैं, जनूनी कह सकते हैं, समाज सुधारक भी कह सकते हैं। वो समाज को सुधारने के लिए चला है। सब उसको माने, मेरे ये पंथ को माने, मेरे ये पार्टी को माने, ये भी वर्वेन है। ठीक है। सही। अब उसको साइटिका हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। क्यों हो सकता है? तब तक लगातार काम में रहता है, लगा रहता है, तो फिर ये तो होने वाला है। ठीक है। ओके, चलो अब कौन बाकी है? डीटू मैडम, आप। अ, वैसे तो सारे स्पीकर्स बोल चुके हैं मेरे ख्याल से। आज डॉक्टर सोनल मुझे नजर आ रही हैं हमारे। बहुत वेरी अरसे गुड। के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सोनल दिवालिया, अगर आप अभी भी ऑनलाइन है तो जरा अपने आप को अनम्यूट करें, जरा कुछ दो लाइनें ओके, आपसे भी सुन लें हम। सोनल कहाँ गई? सोनल, डॉक्टर सोनल मुझे अभी दिखी है पार्टिसिपेंट में, मैं चेक कर रही थी। ओह वाह। हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर नूरियन। हेलो दादा, हेलो डॉक्टर सिद्धू। थैंक यू बहुत नूरियन। खुशी हो रही है आपको इतने अरसे के बाद देखकर। हाँ सही। अरे नहीं, आज मैंने सोचा मैंने तो चलो पुराना ग्रुप को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपने इतना अच्छा वर्वेन सिखाया मैडम, इससे ज्यादा एक भी वर्ड्स नहीं है मेरे पास वर्वेन को सिखाने के लिए। नहीं मैडम, दादा, आपका तरीका भी डॉक्टर बहुत डिफरेंट रितु एंड है ऑल समझाने का। हर दिस। बंदे का एक तरीका डिफरेंट होता है, और जैसे मैं मृदु के लिए कहती हूँ तो वैसे समझाती है कि वो दिलो दिमाग में उतर जाती है। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाती हैं। आज कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं, थोड़ा कुछ तो सा। थैंक यू। बोलना पड़ेगा अपना केस बरबीन का कोई भी केस या कुछ तो बोलो सोनल। हम्म। ओके मैडम, सॉरी। वर्बिन वर्बिन इज मेरे लिए एक प्राइम मेडिसिन कभी भी नहीं रही है इतनी फ्रिक्वेंट यूज, क्योंकि मेरे ख्याल से वर्बिन को यूज करने के लिए आपको उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स अ वेरी डीप एक्टिंग मेडिसिन। जैसे दादा ने और डॉक्टर रितु ने उसको समझा है, पहली ही बार में ऐसा ही हेडस्ट्रोक इंसान या फिर ऐसा जुनूनी इंसान वैसा मिलना बहुत मुश्किल है। वर्बिन डे टू डे प्रैक्टिस में बहुत यूज मैं नहीं करती हूँ। इससे ज्यादा तो बस मैं और कुछ नहीं बोल सकती। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं बोलूंगी। मुझे और ज्यादा चलिए, पाइलिंग नहीं थैंक करनी है थैंक यू और सो मच मैम। कंफ्यूज। आप आपकी प्रेजेंस ही हमारे लिए बहुत है। हाँ जी मैडम जी, हमने एक पेशेंट को, बहुत से पेशेंट को देखा है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बट जिसका अंग फड़कता है, कोई हाँ बोलते हैं नहीं, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, अंग का पैल्पिट। फड़कना। हाँ, फर्क है ऐसा। तो ज्यादा मस्कुलर स्पाज्म रहता है किसी तरह का, मेनली हाँ, टेंडन्स में तो रहता है। ये वर्वेन के पेशेंट में आप